आप क्या चाहते हैं, इस पर बात होगी। शोएब सिद्दीकी भी कनेक्ट है हमारे साथ। शोएब सिद्दीकी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? आपके लिए समय निर्धारित किया गया है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, सरस्वती पूजा के बीच नमाज भी अदा होगी। आप इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? देखिए रितु जी, ऐसा है, मैंने हमेशा कहा जो आने वाले कल के मसाइल है, सोचिए उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। सुप्रीम कोर्ट से मैंने कल भी गुजारिश करी थी कई चैनलों से कि हमारे जुमे की नमाज का वक्त होता है, कम से कम 1 घंटा दें। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 2 घंटे वक्त दिया, 1 से लेकर 3 तक। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि एक चिराग 100 चिराग जलते हैं, इंशाल्लाह वो जल गया। और देखिए होता है कि हमारी नमाज का वक्त होता है, जुमे की नमाज जो होती है हमारे वहाँ हफ्ते की ईद कही जाती है, वो हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमारी जुमे की नमाज है उसको हम असर में नहीं पढ़ेंगे, मगरिब में नहीं पढ़ेंगे, ना फजर में पढ़ेंगे, वो वक्त मुकर्रर रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा, कोर्ट का एक मामला ये रहता है मैडम कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह सजा ना हो, जज के जहन में हमेशा रहता है, लोगों कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक। तो उन्होंने फैसला बहुत अच्छा दिया है। जाहिर से बसंत पंचमी है, वहां पूजा करिए। 1 से लेकर 3 का वक्त जो जुमे की नमाज का दिया है, जाहिर सी बात हम लोग के वहां नमाज का वक्त होता है। अगर हमने जमात के साथ नमाज पढ़ी उसका सवाब अलग है, न जमात छूट गई उसके बाद नमाज पढ़ी उसका सवाब अलग है, कजा पढ़ी उसका सवाब अलग है। इस तरह की चीजें होती है। तो मैं समझता हूँ सवाब अलग है। सिद्दीकी साहब एक बात बताइए आप मुझे, जिस जगह पर सरस्वती पूजा हो रही है वहां की नमाज क्या कबूल की जाएगी? कुरान में इस बात का जिक्र है, कुरान में कहा गया है कि जिस जगह पर सरस्वती पूजा या दूसरे धर्म की पूजा हो रही है वहां पर आप जाके नमाज पढ़ें, क्या वो जगह हराम नहीं है इस्लाम के लिए? देखिए विवेक भाई, अगर आप एंकरी पार्टी बन जाएगा तो मैं जवाब कर दूंगा। मैं पार्टी का बन रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई साहब, क्या वो जगह इस्लाम के हिसाब से नमाज के लायक है जहां पर सरस्वती पूजा, जहां मूर्ति पूजा, जहां बुत पूजा हो रही है? मैंने एक फैक्ट पूछा आपसे, इसमें पार्टी होने की बात ही नहीं। सिद्दीकी साहब नहीं, सुनिए फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए विवेक भाई, होता क्या हमारे नमाज का मामला है कि अगर विवेक भाई का और विवेक भाई की गैर मौजूदगी नमाज पढ़ ली मैंने बगैर इजाजत दिए तो नमाज नहीं भूल होगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, वो मस्जिद आज नहीं है। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। जहाँ बुत पूजा हो रही है, जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, वहाँ की नमाज क्या इस्लाम में कबूल है, हाँ या नहीं? फैक्ट क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है, ये बता दीजिए। देखिए मंदिर में तो नमाज पढ़ नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी वहाँ मस्जिद है नहीं, जिसपे केस मंदिर में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं सर शोएब सिद्दीकी साहब, मुझे लगता है ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं आशीष एक सवाल में ले लूं फिर आप पूछ लीजिए। मैं सिद्दीकी साहब ये कह रहा हूं, शायद आदेश सिद्दीकी साहब आदेश क्या आया है कि परिसर में हिंदू पूजा करेंगे 1 बजे तक। आपने कहा कि जो जुमे की नमाज है उसका वक्त मुकर्रर है, वो चेंज नहीं हो सकता। कोर्ट में भी यही कहा गया 1 बजे से 3 बजे तक नमाज की जाएगी, फिर 3 बजे के बाद पूजा शुरू की जाएगी। नमाज के दरमियान उस परिसर को खाली कराया जाएगा, हिंदुओं को वहां से हटाया जाएगा, फिर मुस्लिम वहां जाएंगे, वो नमाज पढ़ेंगे और फिर मुस्लिम 3 बजे से उस जगह को खाली करेंगे, फिर वहां हिंदू जाएगा। मेरा सवाल सिद्दीकी साहब अभी भी आपसे वही है, क्या वो जगह नमाज करने के लिए उपयुक्त है इस्लाम धर्म के हिसाब से? देखिए विवेक भाई, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, पूरी वाली बात सुन लीजिए। मैं पूरी सुनूंगा, आप बगैर इंटरप्शन के बोलिए जब तक आपका जवाब पूरा नहीं हो। बोलिए। देखिए विवेक भाई, देखिए ना, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है। देखिए होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा मंदिर होता है कि उसको सबको बात माननी पड़ती है। हमारे दुबे जी जो बड़े भाई बैठे हैं राम, वो भी उन्होंने भी इस बात को माना। जब उन्होंने सुबह से, उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट एक बारीकी चीज दी, उन्होंने नमाज का वक्त नहीं किया। मालूम है सुप्रीम कोर्ट जज साहब को, चूंकि उन्होंने भी मोहम्मद अल्लाह पढ़ा होगा, उनको मालूम है कि जुमे की नमाज का वक्त क्या होता है। 12:30 से अज़ान शुरू होती है, 2:15 तक होती है, 2:30 बजे आखिरी नमाज होती है। सवाल नहीं समझ पाए क्या शोएब सिद्दीकी? आप सवाल नहीं समझ पाए? मेरे सहयोगी अभी विवेक पूछ रहे हैं कि मूर्ति पूजा जहां हो रही है वो एक्सेप्टेड है कि नहीं है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उसी जगह पर सरस्वती माँ की पूजा हो रही है, वहां पर भी तो मूर्ति पूजा हो रही है ना, वो ये जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, मैं हाँ जवाब देता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह तक पूजा होगी, 1 के बाद 7 क्या नमाज हम पढ़ेंगे। सिलेक्टिव है, मतलब आपका ओपिनियन सिलेक्टिव है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से सेटअप कर लेते हैं। कभी कह देते हैं कबूल नहीं है, कभी कह देते हैं ठीक है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। एक तरह से आप विन विन सिचुएशन मान रहे हैं कि आपको 3 घंटे या 2 घंटे का समय मिल गया तो आप खुश हैं इसमें। आप क्या चाह रही थी? देखिए आप क्या चाह रही थी, समय ना देता सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया, मैं 1 से 3 के बीच नमाज पढ़ूंगा। मैं इधर तो 6 लिख रहा हूँ, आपको 9 दिख रहा है, आपको 9, मैं कह रहा 6, दोनों पे वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन सवाल ये आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे
ये पूछा जा रहा है। सुबह वहां पर मूर्ति पूजा होगी, मूर्ति पूजा के बाद नमाज अदा की जाएगी। अब मूर्ति पूजा जिस स्थान पर हो रही है वो क्या इस्लाम को कबूल है? यही तो मेरे सहयोगी पूछ रहे हैं इतनी दफा से। जवाब आ जाने दें एक बार। मैं कह रहा हूँ, देखिए सुबह से मंदिर तक के मामला रहेगा पूजा का, उसके बाद का वक्त नपल ही है कि शुद्ध क्या है, वो तो होता है क्या, राय का पावर मीडिया बनाती है। मैं सुप्रीम कोर्ट में मान 1 से 3 के बीच में नमाज पढ़ेंगे, वहां पे बकायदा इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर देखिए, बाबरी मस्जिद का आया, किसी ने एक चूक करी, आप मेरे ज्ञान टीलानी मस्जिद का मुकदमा चल रहा, दोनों भाई आपस में है, मस्जिद सर्वे नंबर 2 पे आ रहा है और लड़ाई दूसरा क्या, मैं सुप्रीम कोर्ट में आदर करता हूँ, नमाज में पढ़ सकता हूँ जो आप पूछना चाह रही है। 1 से 3 के बीच में 2 घंटे वक्त है मैडम, बहुत होता है। 1 घंटा वहाँ सफाई की होगी और आप देखिएगा प्रशासन वहाँ जिम्मेदारी से रहेगा कि कोई ऐसी बात हो जाए, वहां पे मुख्यमंत्री की रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, वहां पे आप देखिए एक के बाद वहाँ धुलाई सफाई होगी, फिर वहाँ इमाम आएगा, अजान देगा, फिर नमाज आएगा। उस आप देखिए एक बार वो बता दूं, पूजा के वक्त तक कोई मुसलमान कोई ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन 1 से 3 के बीच में आप देखिएगा बहुत अलर्ट रहेगा मामला नमाज पढ़ने के लिए। हमारे वहाँ ईद बकरी नमाज होती है, अक्सर नमाज एक साथ पढ़ता है, लेकिन जब लौटता है तो कोई जगह फता नहीं होता है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में गंगा जमने की तहजीब की मिसाल दुनिया में कायम बनी रहे। मैं पूजा का सम्मान करता हूँ। रावत जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ विवेक जी, क्या अभी शोएब जी ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। ये सच है कि जहां